करेंगे। ईवीएम की सुरक्षा में लगे प्रहरी की जान चली गई। हार्ट अटैक आने की वजह से बताया गया है कि प्रहरी नीरज की जान गई है। सीआरपीएफ में तैनात थे नीरज। जेडीबी कॉलेज में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर और बेहद दुखद खबर है जो कोटा से आ रही है। ईवीएम की सुरक्षा में जो था वो प्रहरी तैनात थे। अब जानकारी ये है कि जेडीबी कॉलेज में उनकी ड्यूटी लगी थी और इसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और इसकी वजह से नीरज की जान चली गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीआरपीएफ में नीरज तैनात थे। सीआरपीएफ में वो जॉब कर रहे थे। जेडीबी कॉलेज में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, जान चली गई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लोग बाहर सो रहे हैं, कई विकलांग लोग हैं तो कई बेसहारा लोग हैं। जो निराश्रित लोग हैं उनको यहाँ पर सोने के लिए जगह मिल पाए, इसके लिए जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर नगर निगम की ठीक तौर पर जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। जयपुर में ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम स्थायी और अस्थायी रेन बसेरों की व्यवस्था करता है। सर्दियों में करीब 15 जगहों पर अस्थायी रेन बसेरी की सुविधा की गई है, जिनमें 50 से 150 तक के लोगों के सोने और खाने पीने की व्यवस्था है। ग्रेटर नगर निगम के जरिए अल्बर्ट हॉल के पास चलाए जा रहे रैन बसेरे के हालात भी बेहतर दिखे, लेकिन यहाँ भी बिना पहचान पत्र के एंट्री बैन थी। नगर निगम हेरिटेज के रेन बसेरों की तस्वीर दिखाने के बाद अब हम ग्रेटर नगर निगम के इलाके में पहुंचे हैं, जहां पर कि ये अल्बर्ट हॉल के नज़दीक का आश्रय स्थल है और यहाँ की कोशिश करते हैं कि क्या है यहाँ का रियलिटी टेस्ट, किस तरह की यहाँ पर सुविधाएं व्यवस्थाएं हैं, माकूल है या फिर नहीं। अब हम इसके भीतर प्रवेश करते हैं। देखने को यहाँ पे मिलता है कि पानी की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर है। बेड यहाँ लगे हुए हैं और साथ ही साथ में जो बेड है वो उसकी प्रॉपर व्यवस्था जो है वो यहाँ पर नज़र आती है। लोगों से भी बात करेंगे और यहाँ पर ये भी जानेंगे कि कितने लोग अभी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। कह रहे हैं कि हमको अंदर नहीं आने क्या कुछ जगह नहीं हुई, अपने पर नहीं पता, हमको पता नहीं था। अच्छा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो ये देखिए, ये जो नगर निगम ग्रेटर का जो आश्रय स्थल है उसमें एक तरफ जो बेड है वो यहाँ पर कतारों से लगे हुए हैं और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो यहाँ पर नीचे भी सोए हुए हैं। यहाँ पर नीचे उनके लिए गद्दे जो है वो लगाए गए हैं। सो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको अंदर नहीं आने दिया गया, ऐसा कुछ है? नहीं, उनके पास आधार कार्ड नहीं होंगे ना। अच्छा, आधार कार्ड से ही एंट्री है। सही, ठीक है, सही सिस्टम है। ये अच्छा सिस्टम है। हाँ जी, ये होना चाहिए आईडी कार्ड। आधार कार्ड से ही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सर, जो चोर वगैरह ना हाँ। वो एंट्री कर जाते हैं। अच्छा, तो आधार कार्ड से ठीक है। आधार कार्ड से ठीक है। भैया क्या बोलोगे, व्यवस्था कैसी है इधर से? हाँ सर, बिल्कुल व्यवस्था बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। तो ये देखिए, लोग जो हैं वो यहाँ पर संतोष जता रहे हैं, संतुष्टि जता रहे हैं लोग की यहाँ पर जो पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। जो सुरक्षा का जिम्मा यहाँ पे संभाल रहे हैं उनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। क्या किस तरह की व्यवस्था है और कैसे आप लोग यहाँ पर जो है एडमिशन यहाँ देते हैं, मतलब कैसे लोग यहाँ पर आते हैं और आप उनको कैसे यहाँ पर सोने देते हैं, विश्राम करने देते हैं? सर, पहले तो ऐसा है कि ये जो एसएमएस से जितने मरीज़ वगैरह जो आते हैं या मरीज़ के इनके साथ में जो कोई आते हैं सर, उनके लिए सोने की व्यवस्था। मरीजों को हम लोग सर ऊपर ये बेड पे सुलाते हैं ज़्यादातर, और उनके साथ में कोई आते हैं तो उनको नीचे हम व्यवस्था कराते हैं। अच्छा, एक आईडी कार्ड जो है मस्ट कर रखा है? जी सर, हम आईडी कार्ड के आधार पर, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो या आधार कार्ड हो या जन आधार कार्ड हो, वो लेते हैं। उसकी पूरी डिटेल्स हम लोग उसमें। कई लोग बाहर खुले में सोते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास आधार कार्ड नहीं होता है। नहीं सर, आधार कार्ड नहीं हो तो हम उसके लिए कोई भी हो डॉक्यूमेंट, जन आधार कार्ड हो या फिर परिचय पत्र हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स लाओ, हम ले लेते हैं। मतलब पहचान होना जरूरी है? पहचान पत्र होना चाहिए सर। वक्त के साथ हाड़ कपा देने वाली सर्दी का सितम बढ़ता जाएगा। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से पहचान पत्र की अनिवार्यता वाजिब है, लेकिन सिर्फ पहचान पत्र के अभाव में ठंड से किसी के जीवन की डोर टूटना भी मानवता के खिलाफ है। ऐसे में दोनों नगर निगमों को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे जिंदगी और सुरक्षा दोनों का तालमेल बना रहे। हालांकि ये बात अलग है कि अभी भी शहर में सर्दी शुरू होने के साथ में फुटपाथ पर लोग रात बिताते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन रैन बसेरों में जो इंतजाम किए गए हैं वो माकूल नज़र आते हैं और यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक कही जा सकती हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। राजस्थान में बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल चुका है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश से लेकर के ओले तक देखने को मिले हैं। बीते दिनों पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, कोटा समेत कई इलाकों में हल्की बारिश भी देखी गई। वहीं हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के एरिया में भी 28 नवंबर को अच्छी खासी बारिश हुई। आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है। जयपुर में बारिश के साथ ही रुक रुक कर हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के कुछ हिस्सों में अभी भी बारिश के आसार हैं। कुछ जगहों पर मौसम शुष्क बना हुआ है। बताते चले कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान के जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावटी में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। बीते 36 घंटे में कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। बारां में बीते 2 दिनों से पड़ रही मावठ के बाद बारां जिले में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के चलते हाईवे और सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। कोहरे का असर NH 27 पर भी देखा जा सकता है। यहाँ विजिबिलिटी करीब 20 मीटर से भी कम है। कोहरे को बढ़ती ठुठुरन के बाद लोग शहर में जगह जगह अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। बारां जिले में पड़ रही 2 दिनों से मावठ के बाद आज मौसम ने फिर से करवट ले ली है। आज अलसुबह से ही शहर और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। ये बारां शहर का राष्ट्रीय राजमार्ग 27 है, जहां पर विजिबिलिटी जो है वो करीब 20 मीटर के आसपास पहुंच गई है। घने कोहरे के चलते वाहन चालकों को वाहनों की रफ्तार धीमी करनी पड़ रही है, तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि से हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। आम दिनों की अपेक्षा शहर की सड़कों पर भी यातायात नगण्य है, जहां इस सड़कों पर 120 और 100 तक की रफ्तार देखने को मिल रही थी, वहां यह वाहन चालक 60 और 50 के बीच में अपने वाहनों की रफ्तार रख अपना सफ़र तय करते दिख रहे हैं। हालांकि मावठ और कोहरे के बाद ठंड का असर भी तेज हुआ है। दिसंबर आने को है, लेकिन जो ठंड हर वर्ष पड़ती है, इस तरह की ठंड अभी तक देखी नहीं जा रही थी। लेकिन बीते 2 दिनों जब मौसम बदला है, तो ऐसे में ठंड का असर भी अब तेज हो गया है। हालांकि मावठ का फायदा फसलों को भी होगा। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, बारां। सीकर के शेखावटी में घने कोहरे का जो छाया नजर आया है। मौसम में बदलाव के साथ सीकर के कई इलाके कोहरे के आगोश में रहे। कोहरे से घटी विजिबिलिटी के चलते वाहन चालकों की भी परेशानी बढ़ चुकी है। फतेहपुर मौसम केंद्र पर आज का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते दिनों हुई बूंदाबांदी से फसलों को नुकसान है नहीं पहुंचेगा, बल्कि फायदा होगा। वहीं कोहरा रबी की फसलों के लिए सिंचाई का भी काम करेगा। बीते दिनों हुई बूंदाबांदी के बाद से करौली में घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे के चलते शहरी और ग्रामीण इलाकों में विजिबिलिटी का स्तर सिर्फ 50 मीटर है, जिसके चलते हाईवे और सड़कों पर वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। सुबह से ही वाहनों की लाइटें ऑन नजर आ रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम साफ होने के बाद तापमान में 4 से 8 डिग्री तक की गिरावट की संभावना। कोहरे के चलते स्कूली बच्चों को भी आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर कोटा में बीते दिनों हुई मावठ की बारिश के चलते किसानों के चेहरे खिल गए हैं। सीआईडी प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। बताते चले कि कोटा, बूंदी और बारां में रबी फसल के लिए पानी की मांग थी, जिसे लेकर चंबल की नहरों के टेल इलाके में पानी पहुंचाने की मारामारी मची थी। लेकिन बीते दिनों हुई मावठ की बारिश में गेहूं, चने की बुआई करने वाले किसानों की जरूरत पूरी हो गई और इसके चलते एमपी ने भी सीआईडी ने जल प्रवाह काम करने को कहा है। गौरतलब है कि मावठ के चलते अब चंबल की दाई मुख्य नहर में एमपी ने जल प्रवाह कम कर दिया है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते कोटा में बीते 24 घंटे में 24 mm की बारिश दर्ज की गई। साथ ही मौसम में बदलाव के साथ तापमान में भी गिरावट है। वहीं जिले में छाया घना कोहरा भी आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा। कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम नजर आ रही है, जिसके चलते वाहनों की रफ्तार भी धीमी है। कोटा के किशोर सागर तालाब की तस्वीर भी धुंधली है। मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता ने लिया मौसम का जायजा। पश्चिमी विक्षोभ के असर के साथ बढ़ गया है ठंड का असर। बीते 24 घंटे में 24 mm तक बारिश कोटा में दर्ज की गई है और अब घना कोहरा और धुंध जनजीवन पर बड़ा असर डाल रहे हैं। कोटा शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में आज सुबह से ही घने कोहरे और धुंध का जो असर है वो देखा जा रहा है। विजिबिलिटी काफ़ी कम है और ऐसे में इसका इफेक्ट
जनजीवन पर पड़ रहा है। फिलहाल कोटा के किशोर सागर तालाब पर हम खड़े हैं, जहां पर तस्वीर आपको धुंधली धुंधली सी नजर आएगी। कोटा का सिटी हार्ट कहा जाता है किशोर सागर तालाब को। रात के जो तापमान है उसमें भी बड़ी जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। और मौसम विभाग की अगर बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो देखने को मिल सकता है। बारिश का जो दौर है वो कोटा संभाग में कई जो इलाके हैं उनमें देखने को मिल सकता है। तो पश्चिमी विक्षोभ के असर के बाद में वेदर जो डिस्टर्ब है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। और फिलहाल कोहरा जो है वो लोगों के जनजीवन पर बड़ा असर डाल रहा है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। कोटा का ही रुख करेंगे। कोटा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यूआईटी XEN के आवास पर कार्रवाई की गई है। XEN के हॉस्टल पर की जा रही है कार्रवाई। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। कार्रवाई के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि कोटा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। तलाशी ली जा रही है, छानबीन की जा रही है चीज़ों की। हॉस्टल पर जो है वो कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ से लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। ज्यादा जानकारी लेंगे कोटा से संवाददाता टेलीफोन लाइन पर ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, एसीबी की कार्रवाई कहां तक पहुंची? देखिए, बताया जा रहा है कि पहले एसीबी की टीम यूआईटी स्थित कार्यालय पहुंची। उसके बाद में एक्शन जो कमल मीणा बताया जा रहा है उनके आवास और हॉस्टल वहां पर पहुंचकर पूरा सर्च अभियान वहां चलाया जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा ये मामला फिलहाल बताया जा रहा है। हालांकि क्योंकि एसीबी जयपुर की 3 टीमें इस पूरी कार्रवाई में जुटी हुई है और पहले यूआईटी में जाकर पूरा रिपोर्ट है वो खंगाला गया और बड़ा बताया जा रहा है कि बड़े स्तर पर काली कमाई का जो है पर्दाफाश हो सकता है। हालांकि इस मामले में फिलहाल एसीबी के कोई बड़े अधिकारी ने किसी तरह की पुष्टि नहीं की। क्योंकि जो जयपुर मुख्यालय के अधिकारी हैं जो यहाँ कोटा में पहुंचे हुए हैं, हालांकि स्थानीय टीम का ज्यादा कोई सहयोग यहाँ नहीं लिया जा रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि एक बड़ा खुलासा, बड़ा भंडाफोड़, एक काली कमाई का जो यूआईटी के एक्शन के यहाँ अब देखना होगा कार्रवाई के बाद क्या कुछ निकल के आता है। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जानकारी के लिए। धौलपुर का रुख करेंगे। मतदान के बाद झगड़े जो थे और वारदातें थमने का नाम ले रही हैं। आज फिर एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर पथराव किया गया। शादी का सामान लेने के लिए लोग जा रहे थे और उन पर पथराव किया गया। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने पथराव किया है। रास्ते में गाड़ी को रोककर बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी की गई। मुश्किल से जान बचाकर वहां से लोग भागे। स्कॉर्पियो में सवार जो लोग थे उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान को बचाया और उसके बाद वो वहां से भागते हुए नजर आए। पीड़ितों का आरोप है कि हथियारों के साथ रोककर वारदात को अंजाम दिया गया। चुनावी रंजिश को लेकर ये वारदातें जो है इन्हें अंजाम दिया जा रहा है। बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव खुलेपुरा के निवासी हैं पीड़ित। बसेड़ी के रास्ते जो है अंजाम दिया गया है। और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो अज्ञात हमलावर थे उन्होंने पत्थरबाजी की है और जिससे गाड़ी के शीशे भी टूट गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता धौलपुर से हरवीर टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरवीर, आरोपी कौन थे आखिर जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो ये आरोपी हैं वो खुल्ले का पूरा गांव है। वहां पर परसों के दिन भी 2 पक्ष हैं, उनमें पथराव और फायरिंग हुई थी। उसके बाद में करीब 10 लोग थे, वो एक पक्ष के वो घायल हुए थे जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभी भी उनका अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। फिर उसके घटना के बाद से ही पुलिस वहां पर तैनात कर दी गई थी और लोगों से दोनों समाज के जो लोग हैं उनसे समझाइश का दौर भी चला। जो संवाद किया प्रशासन ने, पुलिस अधीक्षक हैं और जिला कलेक्टर हैं और वहां पर पुलिस भी तैनात कर दी गई। लेकिन उसके बाद में आज फिर कल की एक पक्ष की शादी थी तो वो सामान लेने के लिए बाजार के लिए जा रहा था। तो उसी दौरान दूसरा जो पक्ष था, जो पीड़ित पक्ष था, जो पहले उसकी पिटाई कर दी थी, जो घायल हुआ था, उस पक्ष ने आज दूसरे पक्ष को घेर करके स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसमें तोड़फोड़ की गई है और उसके बाद में जो गाड़ी में बैठे थे उन्होंने जान बचाई है भाग करके। और उन्होंने करीब आधा दर्जन लोग बताए जा रहे हैं उन्होंने रास्ते में रोककर, ये बसेड़ी के रास्ते में रोककर ये वारदात को ये अंजाम दिया गया है। ये पूरी जो घटना तो पहचान हो पाई हरवीर आरोपियों की या फिर नहीं? पुलिस का क्या कहना है? जी अभी पुलिस का कोई कहना नहीं है, लेकिन जो पीड़ित है उन्होंने बताया है वो जो आरोपी पक्ष हैं वो उनको जो नाम सहित बता रहे हैं कि जो आरोपी हैं उन्होंने रास्ता रोकने की का प्रयास किया और ये भी कहा कि अगर इस रास्ते से निकलोगे तो हम आपको जान से मार देंगे। और जो पीड़ित पक्ष है वो पुलिस थाने में शिकायत देने के लिए पहुंचा है। ठीक है हरवीर, शुक्रिया जानकारी के लिए।
झुंझुनू में बीते 17 दिनों में बढ़े प्रदूषण के ग्राफ में सोमवार को ही बरसात के बाद गिरावट होने की लगी संभावना। आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 120 दर्ज किया गया है। बदले मौसम के बाद हुई बरसात से प्रदूषण का ग्राफ लगातार घटने लगा है। कल एयर क्वालिटी इंडेक्स 246 था, जो आज घटकर 120 पहुंच गया। लगातार घट रहे प्रदूषण के ग्राफ से एक बार फिर से जिले की आबोहवा में सुधार हो रहा। बढ़े प्रदूषण के कारण परेशानियों का सामना कर रहे बुजुर्गों और अस्थमा रोगियों को भी आबोहवा में सुधार होने से परेशानियों से राहत मिली है। वायु प्रदूषण घटने के साथ ही आसमान से स्मॉग कम होने लगा।